हाँ फ्रेंड्स नमस्कार। आज अपन देखेंगे B4 बीकानेर है सार्थक फैक्ट्स देख रहे हैं दुर्गों के अपन। उसमें आज अपन देखेंगे बी अल्फाबेट। ठीक है, बी अल्फाबेट बीकानेर। पहले बी अल्फाबेट में पिछली वाली फाइल में अपन ने भरतपुर देख लिया। इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे बीकानेर के सार्थक फैक्ट से आगे, बीकानेर से आगे ना, बीकानेर से आगे। बीकानेर सबसे पहले अपन देखते हैं बीकानेर में सबसे प्रमुख दुर्ग। जैसे बोला जाए बीकानेर का किला, तो यहाँ बात गर्भित है जूनागढ़ का किला। कोई बोले अलवर का किला, तो ये बात गर्भित है, वो बाला किला की बात कर रहा। ठीक है, ऐसे तो जूनागढ़ दुर्ग निर्माता और वर्तमान स्वरूप है ना। तो निर्माता तो कौन है? राव बीका, जिसने बीकानेर शहर बसाया। ठीक है, तो राव बीका ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया 1478 1478 में। और ये राव बीका का कार्यकाल है 1465 1465 से 1504। ठीक है, और बीकानेर शहर की स्थापना करी थी इन्होंने 1472 में, इनके कार्यकाल में हो रही है। तो 1472 के अंदर तो करी बीकानेर की स्थापना, और 6 साल बाद मतलब 1478 के अंदर बीकानेर दुर्ग मतलब जूनागढ़ दुर्ग की नींव इन्होंने डाली। फिर समय बीतता गया, इसको थोड़ा बड़ा करना था, मरम्मत करानी थी। ठीक है, और बड़ा करना था। तो ये काम किसने किया? ये काम किया राय सिंह बीकानेरी ने। ठीक है ना, राय सिंह, तो राय सिंह बीकानेरी, बीकानेर के तो राय सिंह बीकानेरी। कब किया? वर्तमान स्वरूप दिया राय सिंह बीकानेरी ने। कब? 1583 1583 के अंदर। ये इनका कार्यकाल है 1574 से 1612। ठीक है, और 1583 के अंदर इन्होंने इसको वर्तमान स्वरूप दिया। और उस समय देने वाले जो प्रमुख वास्तुकार थे राय सिंह बीकानेरी के, वो कौन थे? वो करमचंद थे। ठीक है, करमचंद है ना, ये करमचंद। ठीक है, ये करमचंद। ओके, तो क्या देखे अपन, आपसे पूछा निर्माता कौन है, तो निर्माता वो तो हो गए राय अपने बीका, राय बीका। ठीक है ना, राव बीका, राय बीका नहीं, राव बीकानेर के शासक राव लगाते थे और जैसलमेर के रावल लगाते थे। तो निर्माता तो कौन हो गया? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता राव बीका। ठीक है, और वर्तमान स्वरूप देने वाले राय सिंह बीकानेरी है ना। अब राय सिंह बीकानेरी को अपन पूरा यूं भी लिख सकते हैं कि राव राय सिंह। ठीक है ना, ये तो ये हो गया राव राय सिंह बीकानेरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, ये है ओके। ये और निर्माण करने वाले राव बीका। ठीक है, ऐसे निर्माण हुआ 1478 में, और वर्तमान स्वरूप अपन देखते हैं 1583 1583। ऐसे अपन को ध्यान देना, ये चीज है ना नोट्स में भी लिख लेना। और ये चीज हर दुर्ग में आती है। जैसे आमेर दुर्ग का निर्माता वर्तमान स्वरूप है, अपने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता वर्तमान स्वरूप। जैसे मेहरानगढ़ का निर्माता कौन है? अपने राव जोधा देखते हैं, जोधा है ना निर्माता, और वर्तमान स्वरूप अपन देखते हैं मालदेव। ऐसे तो ये सब में ध्यान रखनी है, टेबल आपको इस तरह की टेबल बनेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, नोट्स में भी, थ्योरी नोट्स में भी अपडेट कर लेना। फिर देखो बीकानेर किले का निर्माण राय सिंह बीकानेरी ने। अब क्या है, जब ये ऑप्शन आया तो उसमें राव बीका आंसर ही नहीं। ऐसे तो जैसे कहीं भी क्वेश्चन आया तो निर्माण राव बीका और वर्तमान स्वरूप राय सिंह बीकानेरी। ठीक है ना, ऐसे ध्यान देना अपने को। तो अब इस क्वेश्चन में था ही नहीं अपने ये राव बीका ऑप्शन में, तो इसलिए राय सिंह बीकानेरी आंसर हो गया। बीकानेर के किले को जूनागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, याद रखना है ना। और जूना दुर्ग का अपने जूना दुर्ग बताया कहाँ? डूंगरपुर में। ठीक है, तो बीकानेर का बहुत कुछ लेना देना है डूंगरपुर से। जैसे मैं बताया कि अभी अपने महाराजा करणी सिंह की जो रानी थी अपने सुशीला देवी, वो शांत हुई एक दिन पहले ही। ठीक है, तो वो कहाँ की थी? वो डूंगरपुर की थी। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो डूंगरपुर में जूना दुर्ग देखते हैं, बीकानेर में जूनागढ़ है। इस किले के दरवाजे पर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। किस दुर्ग में है? जूनागढ़ दुर्ग में है ना। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। ठीक है, जयमल मेड़तिया, कल्ला राठौड़ तो याद है, और फत्ता सिसोदिया, इन्होंने अपनी वीरता कहां दिखाई थी दोनों ने? फत्ता सिसोदिया तो मेवाड़ की हो गए, जयमल मेड़ता राठौड़ मारवाड़ नागौर की हो गए। और इन्होंने अपना शौर्य कब दिखाया था? 1567 में, जो तीसरा व अंतिम साका हुआ था अपने चित्तौड़ का। ठीक है, अकबर ने आक्रमण किया था ऐसे। ओके, तो ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकानेर राजस्थान में जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है, और जूना महल डूंगरपुर में स्थित है, बताया। फिर जूनागढ़ बीकानेर दुर्ग का निर्माण मुगल शैली में राय सिंह है ना, राय सिंह। अब ये राय सिंह बीकानेरी आ रहे हैं, लेकिन निर्माण में अपनों क्या याद रखना? राव बीका याद रखना, राव बीका है ना, 1478। अब जब ऑप्शन में नहीं है इसलिए ये नाम आ रहा है राय सिंह बीकानेरी। राय सिंह बीकानेरी तो वर्तमान स्वरूप है 1583 में, है ना। तारीख बार बार लिखा करो तभी याद होगी। फिर देखो वापस क्वेश्चन, इस किले में हाथियों पर सवार जयमल
इस किले में हाथियों पर सवार जयमल राठौड़ और फत्ता नहीं, फत्ता है, फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां हैं। इस किले में हेरम गणेश मंदिर भी है, हेरम गणेश मंदिर है, 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है, करणी माता मंदिर, नागनेची माता मंदिर, ऐसे करणी माता आराध्य देवों की, नागनेची माता कुलदेवी होगी अपने बीकानेर के राठौड़ शासकों की, ठीक है ना। तो ऐसे अपन को जूनागढ़ दुर्ग याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन बीकानेर का लालगढ़ पैलेस, मैंने बताया था जूनागढ़ पैलेस अलग है, उससे थोड़ा सा आगे लालगढ़ पैलेस है ना। तो वो महारानी सुशीला देवी का निधन मैं बताया था, न्यूज में पढ़ो तो उसमें है कि कहाँ निधन हुआ, उनके निवास स्थान लालगढ़ पैलेस में। फिर जनता के दर्शन के लिए पार्थिव देह कहाँ रखा गया, जूनागढ़ में, जूनागढ़ दुर्ग में, याद रखो, है ना। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में ये निर्माण करवाया था और लाल रंग के पत्थरों से निर्मित है। गंगा सिंह का कार्यकाल क्या देखते हैं अपन, 1888 से 1943, है ना, 1888 से 1943, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कार्यकाल। कितने 18, 1 2 3, लास्ट में कितना आ रहा, 3, कुछ तो नजदीक आओगे ना, 1888 और 1943, ठीक है। देखोगे दोनों विश्व युद्ध इसके अंदर आ रहे हैं। पहला विश्व युद्ध ये 1914 से 1919 और दूसरा विश्व युद्ध आया अपने 1934 से 1939, दोनों विश्व युद्ध देखे कि नहीं। और फिर जो अपन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखते हैं लंदन में 1931-32 में, तीनों में उपस्थित रहे, ऐसे, ठीक है। तो ये याद रखना अपन को। तो गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में निर्माण करवाया, इसलिए नाम हो गया लाल पैलेस, ठीक है। ये निर्माण हुआ, निर्माण लिखा हुआ है, निर्माण हुआ 1902 से 1926 में, ऐसे, ठीक है। और वर्तमान में अपनी 1937 से ये राजकीय निवास स्थान के रूप में काम लिया, शाही निवास स्थान के रूप में, ठीक है। और निर्माण हुआ 1902 से लेकर 1926 के बीच में, समझ गए। ये था अपने लालगढ़, लाल पैलेस, लालगढ़ या लाल पैलेस, गढ़ पैलेस। तो ये बीकानेर के दुर्ग थे जिन क्वेश्चन आए हुए हैं ना। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आए, अपने जूनागढ़ दुर्ग के ऊपर, याद रखना, ठीक है। ये निर्माता के रूप में ज्यादा पूछा गया। तो निर्माता वैसे तो राव बीका है, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं हो तो राय सिंह बीकानेर, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं सार्थक फैक्ट में, अपन अब आते हैं बाड़मेर में। बाड़मेर में आएगा अपने सिवाना का दुर्ग, सबसे इंपॉर्टेंट बाड़मेर ना। बाड़मेर सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। सिवाना मैंने बताया बहुत बार, वीर नारायण पवार द्वारा निर्मित है। ये पूछते हैं कौन है निर्माता, वीर नारायण पवार द्वारा निर्मित ये दुर्ग। 56 की पहाड़ियां ये हल्देश्वर पहाड़ी पर निर्मित है, ठीक है ना। फिर यह दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली था। जैसे समय समय पर देखते हैं मालदेव ने अपने गिरी शामिल का युद्ध 1544 के बाद शरण ली। चंद्रसेन ने अपन देखते 1570 में नागौर दरबार के बाद शरण ली। और फिर दुर्गादास राठौड़ ने शरण ली अपने, ठीक है। मतलब जब औरंगजेब के विरुद्ध जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा इन्होंने जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद, तो उस समय जब जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने शरण ली दुर्गादास राठौड़ ने। तो मारवाड़ का हरक्यूलिस, है ना, यूं। तो मालदेव, फिर चंद्रसेन, मालदेव का प्रताप, और फिर अपने मारवाड़ का हरक्यूलिस दुर्गादास राठौड़। तो मारवाड़ के पराक्रमी शासक मालदेव, चंद्रसेन एंड दुर्गादास राठौड़। जब कभी भी संकट नजर आया तो सिवाना के अंदर आश्रय लिया। फिर जब स्थिति मजबूत हुई तो फिर यहाँ से अपनी स्थिति मजबूत करी और फिर वापस मारवाड़ को जीता, ऐसे। तो सिवाना था मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और किस दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी, ठीक है, याद रखो ऐसे। फिर सिवाना देखते हैं। सिवाना का पहला साका 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान हुआ और उस समय आगे शासक थे सोमेश्वर, सातल देव और सोमेश्वर, ठीक है ना। क्यों हुआ, क्योंकि जालोर को जीतने के लिए जरूरत है पहले जालोर दुर्ग की कुंजी को जीता जाए, मतलब सिवाना दुर्ग को, ठीक है ना। शासक सातल देव और सोमेश्वर थे इस समय सिवाना के। इस युद्ध के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम क्या कर दिया, खैराबाद। और खिजराबाद किसका था, तो चित्तौड़ का था, सर कर चुके 1303 में। तो खिजराबाद चित्तौड़, मतलब यूं राजस्थान का मैप जैसे ये है, तो चित्तौड़ में खिजराबाद, सिवाना बाड़मेर में खैराबाद, याद रखना है। फिर बाड़मेर अगला, सिवाना का द्वितीय शाखा है ना 1587 मोटा राजा उदय सिंह, है ना, मोटा राजा उदय सिंह। ये चंद्रसेन के भाई थे, मालदेव के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अवकर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यही पीछे पीछे आए, है ना। और 1567 में तो अपन ने क्या देखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, तीसरा व अंतिम। और उसके 20 साल बाद 1587 में सिवाना पे दूसरा व अंतिम शाखा हुआ। और इस समय यहाँ के शासक कौन, सिवाना के, बिल्कुल सही भाई, मोटा राजा उदय सिंह के एक भाई थे जिनका नाम क्या था, रायमल। उसके बेटे थे कौन, रायमलोत कल्ला, वीर रायमलोत कल्ला, वो यहाँ इस समय शासक थे, मतलब जागीरदार थे सिवाना के, ऐसे, ठीक है। तो रायमल तो उदय सिंह, ये तो तीनों भाई थे, चंद्रसेन, उदय सिंह और रायमल,
ठीक है ना। और रायमल का लड़का रायमलोद कल्ला है ना, मतलब वीर रायमलोद कल्ला, वो यहाँ का इस सिवाना जागीर का शासक था जिस समय यह आक्रमण हुआ। दूसरा व अंतिम साका अपने सिवाना का 1587 है ना। तो मैंने बताया था कैसे याद रहेंगे। 1567 चित्तौड़ का तीसरा व अंतिम साका 20 साल बाद है 1587। शासक सेम, ये भी अकबर, ये भी अकबर। शासक कौन? वीर रायमलोद कल्ला है ना। वीर कल्ला जी राठौड़ वो अलग है। जयमल मेड़तिया ताऊजी, वीर कल्ला जी राठौड़, कंधे पे उठा लिया ताऊजी को भतीजे ने। भतीजा कौन? वीर कल्ला जी राठौड़, 4 हाथ का लोक देवता है ना, वो सारी चीजें अलग है। वो राठौड़ मारवाड़ के थे और मेवाड़ में फिर सेनापति थे। ये वीर कल्ला जी है ना, वीर रायमलोद कल्ला। राठौड़ शब्द नहीं लगता इन पे, राठौड़ लगा भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वीर कल्ला जी राठौड़ है ना। और यहाँ पे ये रायमल अलग है, पिता का नाम रायमल। ऐसे जो चित्तौड़गढ़ वाले हैं वीर कल्ला जी अपन शेषनाग के अवतार, उसमें रायमलोद शब्द नहीं लगता है, वो केवल वीर कल्ला जी राठौड़ है, 4 हाथ के लोक देवता, शेषनाग के अवतार ऐसे। और यहाँ सिवाना वाले में रायमल वर्ड लगेगा, वीर रायमलोद कल्ला, क्योंकि रायमल के पुत्र थे। और रायमल चंद्रसेन उदय सिंह ये भाई थे, मालदेव के पुत्र थे सारे ऐसे। मतलब मालदेव के पुत्र चंद्रसेन उदय सिंह, अपने रायमलोद, रायमल है ना, रायमल का पुत्र वीर रायमलोद कल्ला, ऐसे ये ट्री है। मालदेव, फिर नीचे तीनों चंद्रसेन उदय सिंह और रायमल, फिर रायमल का पुत्र रायमलोद कल्ला। तो मतलब एक तरह से मालदेव के पोते हो गए वीर रायमलोद कल्ला, यूं। ठीक है। फिर बाड़मेर में सिवाना दुर्ग को अपन कुम्मट दुर्ग भी बोलते हैं, क्योंकि कुम्मट वृक्ष की प्रधानता के कारण मारवाड़ का कश्मीर, बाड़मेर का कश्मीर बोला जाता है। और कुंजी, कुंजी किसकी? अपने जालोर दुर्ग की कुंजी। ठीक है। ऐसे तो 3 क्या हो गए? कुम्मट, कश्मीर एंड कुंजी। के की घात 3 है ना, k to the power 3। फिर आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं अपन, आते हैं बूंदी। 20 चल रहा है, 20 से बूंदी। बूंदी में रंग महल का निर्माण शत्रुसाल या छत्रसाल ने करवाया था। ये छत्रसाल का कार्यकाल है 1631 से 58। मैंने बताया था रंग महल ये शत्रुसाल, क्योंकि महल के दुश्मन। और रंगशाला हो जाएगी तो क्या है? रंगशाला या चित्रशाला, तो शाला में आए कुछ उम्मीद लेके आए ना, तो वो उमेद सिंह है, ऐसे याद कराया था महलों में। फिर नेक्स्ट बूंदी, 84 खंभों की छतरी। 80 नहीं है, 80 तो किधर गया? अलवर गया सर। 84 खंभों की छतरी कहाँ है बच्चों? बूंदी में है। देवपुरा गांव के निकट राव अनिरुद्ध सिंह, ये अनिरुद्ध सिंह का काल है 1682-1696 द्वारा अपने धाई भाई देवा की स्मृति में इसका निर्माण कराया गया था 1683 में। 82 में शासन चालू हुआ, 83 में बनाया। तो पूछते हैं देवपुरा गांव अपने बूंदी, देवपुरा गांव बूंदी में किसकी छतरी है? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने अपने धाई भाई मतलब एक तरह से सौतेली मां, स्टेप मदर का जो लड़का, वो अपना धाई भाई हो गया। कौन? देवा। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ है? कहाँ? देवपुरा गांव बूंदी में। निर्माता कौन? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। ठीक है ना, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, ये वही है हाड़ा लेडुबी गणगौर त्योहारों में पढ़ाया था अपन ने, है ना, कि शुक्ल पक्ष की तृतीया वाले ना गणगौर बनाते हैं ना तीज मनाते हैं अपने बूंदी में, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के पुत्र की गणगौर विसर्जन के दौरान मृत्यु हो गई थी डूबने से। ठीक है, तो ये हो गया। तो निर्माता कौन? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। छतरी किसकी है? 84 खंभों की छतरी धाय भाई देवा की। समझ गए? निर्माण कब हुआ? 1683 में। फिर अपन 12 के अंदर देखते हैं शेरगढ़, नाहरगढ़ और शाहगढ़। तो कोषवर्धन किले का चर्चित नाम शेरगढ़ है। तो मतलब शेर आपके कोष में वृद्धि करेगा 12 में। यह जिला परवन नदी के, यह किला परवन नदी के। तो अपन देखते हैं अहू, काली सिंह, फिर परवन और फिर पार्वती यूं है जो बॉर्डर बनाती है अपने एमपी और राजस्थान का। तो परवन है, परवन है। चिंता मत करो, तुम्हारे परवाह मत करो, तुम्हारा कोष में वृद्धि हुई अगर शेर तुम्हारे साथ है तो। परवाह मत करो, कोष की वृद्धि है अगर शेर साथ है तो। शेर मतलब सही गाइडेंस साथ है तो तुम्हारा कोष में वृद्धि है। परवन नदी के तट पे था, परवाह मत करो बूंदी। शेरशाह ने अपने मालवा अभियान के समय दुर्ग पर अधिकार कर इसका जीर्णोद्धार करवाया था, उसका नाम है शेरगढ़ रख दिया था। लोयनगढ़ मत कर देना, शेरगढ़ ही रहेगा। ओके। तो 12 मैंने कई बार बताया आपको, शेरगढ़ शाहबाद, मतलब शेरगढ़ है, नाहरगढ़ है, शाहबाद है। फिर बूंदी का ही अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। क्या? शेरगढ़ का किला परवन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। तो जैसे 12 की लोकेशन देखो, थोड़ा सा पड़ता है ऊपर वेस्ट यूपी, है ना, एमपी का ग्वालियर वाला हिस्सा पास में आ जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर यूपी। तो ये एमपी, ग्वालियर, एमपी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ऑलमोस्ट सीमा पे स्थित था। यही इसका सामरिक महत्व था, तभी जीता अपने शेरशाह सूरी ने मालवा, मतलब मालवा में जाने का इंपॉर्टेंट रास्ता है ये। ऐसे
सतपुड़ा रेंजेस को पार करना है, सतपुड़ा पर्वतमाला को पार करने का, विंध्याचल और सतपुड़ा, पहले तो विंध्याचल आएंगी फिर उसके नीचे सतपुड़ा आएगी, ठीक है ना, ऐसे। तो विंध्याचल माला पर्वतमाला को पार करने का यहाँ से अच्छा रास्ता, ठीक है ना, यहाँ से कहां से, अपने शेरगढ़ से, कोषवर्धन। ओके, ये हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्या, दुर्गों का सिरमौर, दुर्गाधिराज नहीं, दुर्गों का सिरमौर क्या, वेरी गुड, चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और दुर्गाधिराज रणथंभौर। आ जाओ चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में पहले भैंसोरगढ़ के कुछ क्वेश्चन। भैंसोरगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, वेल्लोर तमिलनाडु में है, लेकिन ये मतलब ये थोड़ी स्थिति दुर्गम होने के कारण पहुंचना आसान नहीं, इसलिए। और वेल्लोर तो जेल हुआ करता था, फिर इसको जेल के रूप में तो यूज नहीं किया गया, लेकिन हाँ भी एक दुर्गम स्थल ऐसे। भैंसोरगढ़ दुर्ग को चित्तौड़, वैसे कुछ राजनीतिक बंदियों को यहाँ रखा भी है अपने टारगढ़ और भैंसोरगढ़ में। भैंसोरगढ़ दुर्ग को चित्तौड़ में चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो भाई नदियां आ गई, नदियां आ गई तो पानी आ गया, पानी आ गया तो ओदक हो गया, अवैध ओदक वन ध्यानवन। यह जल दुर्ग या ओदक दुर्ग है, ओदक वर्ड याद रखो, है ना, ध्यानवन वर्ड याद रखो मरुस्थल के लिए, ओदक वर्ड जल दुर्ग के लिए। क्वेश्चन यही आता है, ये भैंसोरगढ़ या गागरोन दुर्ग किस तरह के दुर्ग के एग्जाम्पल है, ध्यानवन या ओदक, ओदक जल नहीं आता उसमें ऑप्शन। स्टूडेंट तो फंसेगा किसमें, ध्यानवन और ओदक में, ये जानता है एग्जामिनर अच्छी तरह है यूं। फिर कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण, है ना, दोनों व्यापारी थे, भैंसा शाह और रोड़ाचारण, तो हो गया भैंसोरगढ़, भैंसोर, भैंसा शाह का तो हो गया भैंसोर, और वो भैंसा और रोड़ भैंसोरगढ़, है ना। इन व्यापारियों ने अपना धन छुपाने के लिए, क्योंकि दुर्गम स्थिति पे है, तो अपना धन छुपाने के लिए, लुटेरों से धन छुपाने के लिए दुर्ग का निर्माण किया। तो भैंसा शाह और रोड़ाचारण तो व्यापारी थे, धन अपना छुपा के रखें, कोई लूट के नहीं ले जाए उग्रवादी या कोई बदमाश डाकू, तो इस दुर्ग के अंदर इन्होंने अपना धन छुपाया। ऐसा किसने कहा, टॉड ने कहा, ठीक है, ये है। तो भैंसोरगढ़ दुर्ग, ओदक दुर्ग, भैंसा शाह रोड़ाचारण व्यापारी नामक इसके दुर्ग के निर्माता। तो वह कौन सा दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसके निर्माता व्यापारी थे, तो कौन हो गया, भैंसोरगढ़ हो गया, भैंसा शाह और रोड़ाचारण, ऐसा टॉड ने बोला। फिर टॉड की एक और देखो, क्या मेरी मनोकामना सुन लो टॉड की, क्या, अगर कोई मुझे राजस्थान में जागीर देने की पेशकश करे तो मैं भैंसोरगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा, है, अगर कोई मुझे दे तो मैं कौन से लूं, भैंसोरगढ़, है ना। तो किस दुर्ग को प्राप्त करने की ख्वाहिश कर्नल जेम्स टॉड ने जाहिर करी है, ख्वाहिश तो कर ही सकते ना, मिले नहीं मिले तो क्या हुआ, सोच तो सकते ही है, ऐसे तो ख्वाहिश रखी किसकी, भैंसोरगढ़ दुर्ग की। और निर्माण किस दुर्ग का कराया था टॉड ने, टॉडगढ़ का। अजमेर में पढ़े थे अपन ने, अलवर, अजमेर में अकबर का किला, मतलब अजमेर का किला, फिर अकबर का किला, और टॉडगढ़ पढ़ा अपन ने। टॉडगढ़ तो निर्माता है, एकमात्र जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित टॉडगढ़, व्यापारी द्वारा भैंसोरगढ़। टॉडगढ़ की मनपसंद, या टॉडगढ़ ने किस किस दुर्ग पे टॉडगढ़ का मन आ गया था, दिल आ गया था, कौन सा, भैंसोरगढ़, ठीक है भाई, इच्छा तो कर ही सकता है ना। फिर चित्तौड़गढ़ में क्या, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर दुर्ग है। तो सबसे बड़ा तो लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, 9/3 किलोमीटर, 27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, है ना, सूरवीरों के अनुकूल जिसको बताया गया, तो ये वही है, ठीक है ना। तो सूरवीरों के अनुकूल मतलब सूरवीर वही है जो पहले तो आम जनता की रक्षा करे और फिर शाही परिवार की रक्षा करे। तो आम जनता शाही परिवार जहां रहे वो लिविंग फोर्ट हो गया, तो चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, और दूसरा अपने जैसलमेर सोनारगढ़, स्वर्णगढ़, स्वर्णगिरी सोनारगढ़। फिर चित्तौड़ का और क्या क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है, देखेंगे अपन कीर्ति स्तंभ, है ना, इसको विजय स्तंभ भी बोल देते हैं, कीर्ति स्तंभ भी बोल देते हैं, दोनों सही है, बस जैन शब्द नहीं लगेगा, ये जैन कीर्ति स्तंभ नहीं बोला जाएगा, विजय स्तंभ बोल दो, कीर्ति स्तंभ बोल दो, दोनों सही है, जैन शब्द नहीं लगाना है, क्योंकि जैन लगते दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ देखेंगे अभी अपन 1437, आगे आएगा डिटेल में। अगला देखो, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, वेरी गुड। इस स्तंभ का निर्माण कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम, याद रखना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें द्वितीय लिखा रहता है, हट्टा नहीं, याद रखना, महमूद खिलजी प्रथम कुंभा के समकालीन है, महमूद खिलजी द्वितीय सांगा के समकालीन है। सांगा में देखो कितने अल्फाबेट आ रहे हैं,
1 और 2, तो द्वितीय जो है ना महमूद खिलजी द्वितीय वो सांगा के समकालीन है, ठीक है, और प्रथम जो है वो कुंभा के समकालीन है। तो कुंभा ने हराया था मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को सारंगपुर के युद्ध में, सारंगी बजा दी प्रथम की ऐसे। तो सारंगी अपन देखते हैं ना, यूं होती है सारंगी, ऐसे सारंगी यूं, बांसुरी यूं, सारंगी है ना, वैसे सारंगी अलग होती है, यूं सारंगी गद से बजती है। तो यूं समझ लो कि यहाँ पे इसकी 1 नंबर की सारंगी बजा दी महमूद खिलजी प्रथम की। किसने? कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में। ओके, याद रखना है। पर विजय के उपलक्ष्य में निर्माण कराया था विजय स्तंभ का। अब देखो ये कुछ स्टैटिक्स हैं, घबराओ मत। 1448 में निर्माण करवाया, 9 मंजिला है। फिर 9.9,3 क्या है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है तीसरी मंजिल पे। तो ऐसे माइक्रो लिखना, यही जीत दिलाएगी आपको इस तरह के लिखने का तरीका, ठीक है। तो 9 तो इसमें मंजिल है, 9वीं मंजिल पे 3, मतलब 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है तीसरी मंजिल पे। 120 क्या है इसके अंदर, 120 फीट इसकी ऊंचाई है। 157 क्या है, 157 इसकी अंदर सीढ़ियां हैं। और ये JNPP क्या है, जे से तो क्या है अपने जैता, एन से नापा, पूमा और पूंजा, और बी से बलदेव, ये इसके वास्तुकार है। जैता, नापा, पोमा, पुंजा और बलदेव, JNPPB, जेता, नापा, पोमा, पुंजा और बलदेव, ठीक है। तो ये बट्टे याद रखने अपन को, 1448 बटा 9 बटा 9,3 बटा 120 बटा 127, प्लॉट नंबर नहीं है, विजय स्तंभ का प्लॉट नंबर मान लो ऐसे। तो बटा याद रखना है अपन को, ठीक है, ऐसे। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी बोला जाता है ना। हिंदू देवी देवताओं की इसमें मूर्तियां मिलती हैं, ज्यादातर मूर्तियां विष्णु की, ठीक है, तो इसको विष्णु स्तंभ भी बोल दिया जाता है। ओके, विष्णु स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, जैसे अपन देखते हैं गरुड़ की छतरी है, विष्णु की छतरी अपने कुंभ श्याम मंदिर जो है चित्तौड़ में, कुंभ स्वामी तो अपने कुंभलगढ़ में और कुंभ श्यामी चित्तौड़ में, उसके सामने अपन गुरुड़ की छतरी देखते हैं ऐसे, जैसे मेरा मंदिर के पास वेदास की छतरी देखते हैं, ठीक है। तो ये था अपना विजय स्तंभ। 148 बट्टा 9 बट्टा 9,3 बट्टा 120 बट्टा 127 बट्टा JNPPB। तो ये बी में आ रहा है ना, 2 बी, ये बी, ये तो एक पी, ये एक पी, ये आ गया ना पी। ये भाई इन 2 पी को मिला दो ना, पी के ये गुंडिया मिला दो तो बी बन गया ना। तो जैसे जेता, नापा, पोमा, पूंजा और बीज बलदेव। फिर चित्तौड़ का, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर चित्तौड़गढ़ किले में हुआ था। ये 1303 वाला ऐतिहासिक जौहर बोला जाता है, इसलिए इसको शौर्य और पराक्रम की धरती भी बोलते हैं। किसको? चित्तौड़गढ़। किसने आगमन किया 1303? अपने अलाउद्दीन खिलजी ने। राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी और गोरावर बादल प्रमुख सेनापति रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था 7वीं शताब्दी में। मौर्य शासक चित्रांग मौर्य। कुछ ये भी है कि पांडवों ने कराया था, जैसे अपन यहाँ पे भीम तालाब मिलता है उससे चित्रांग मौर्य से नाम पड़ा है चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, ऐसे। फिर अपन बाद में देखते हैं कि बाद में 1734 के अंदर 8वीं सदी के अंदर शताब्दी बोल दो, तो बप्पा रावल ने हराया किसको? मानमोरी को, और फिर चित्तौड़गढ़ को जीता। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण था चित्रांग मौर्य शासक। कब? 7वीं सदी में निर्माण कराया, 627 के आसपास। फिर बप्पा रावल 8वीं शताब्दी 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने इसको जीत लिया था ऐसे, और सूर्य मंदिर का निर्माण कराया वहां पर, ठीक है। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ है ना, कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थक है ना, ये यूं है जैन कीर्ति स्तंभ, इसमें वर्ड लगा लो जैन है ना, जैन कीर्ति स्तंभ बोलना इसको, जैन कीर्ति स्तंभ है इंपॉर्टेंट। जैन कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, तो जैन वर्ड लग गया है ना। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ चीज एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो प्योर फॉर्म में तो विजय स्तंभ बोलना है, ठीक है, लेकिन कीर्ति स्तंभ भी उसको बोल देंगे। और ये जो है आदिनाथ वाला, इसको जैन कीर्ति स्तंभ बोलेंगे। तो वैसे तो सबसे अच्छा तरीका तो क्या है कि कुंभा वाले को तो बोल दो विजय स्तंभ और इसको बोलो कीर्ति स्तंभ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या, कई जगह पहले क्वेश्चन आया हुआ उसमें कीर्ति स्तंभ कुंभा, विजय स्तंभ / कीर्ति स्तंभ लिखा हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन जैन वर्ड कुंभा वाले में नहीं लगेगा, ये चीज समझने वाली है, इंपॉर्टेंट। तो है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। बट्टा देख लो इसमें, यहां से 10वीं शताब्दी में निर्माण हुआ, 7 मंजिला है, 75 फीट ऊंचाई है। जीजा है, जीजा नामक बघेरवाल जैन व्यापारी ने इसका निर्माण कराया था। आदिनाथ का मंदिर है, आदिनाथ ऋषभदेव जो पहले जैन तीर्थंकर, उनका मंदिर यहाँ पे अपन देखते हैं। तो बट्टा याद रखना, 10 मतलब 10वीं शताब्दी। फिर 7 मंजिला विजय स्तंभ देखा था, 9 मंजिला, 75 फीट वो था, 120 फीट। और यहाँ पे जीजा बघेरवाल नामक जैन व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था,
ठीक है ना। और ये इसका पास में इसके मंदिर है आदिनाथ का मंदिर है, इसलिए इसको जैन कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। फिर है विष्णु विजय स्तंभ पर विष्णु की मूर्ति बनी हुई है, ये अभी अपन देखा ना मूर्ति कला, ये मैंने बताया था विस्कोस, तो विष्णु की मूर्तियां सबसे ज्यादा है इसमें, ठीक है। फिर देखो आप देखो बता रहा था, देखो ये क्वेश्चन आ गया, देखो कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला, आप देखो आ गया ना कीर्ति, एग्जाम को बांध नहीं सकते आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो कुंभा वाला जो 9 मंजिला है ना, कौन सा 148/9/9,120/127/127 JNNPPB ऐसे आदत खराब है, क्या करूं। तो क्या बता रहा था मैं, बट्टे में रह गया, हाँ क्या बता रहा था, हाँ कीर्ति स्तंभ बता रहे थे। तो वो जो है ना विजय स्तंभ कुंभा वाला, उसको विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ दोनों बोल सकते हैं, बट ये जो है ना कौन सा जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ वाला, उसमें जैन सब लगेगा, कुंभा वाले में जैन नहीं लगेगा। तो आदिनाथ वाले में बट्टा क्या है, 10/7/75 बट्टा जिज्जा बट्टा बगेरवाल बट्टा आदिनाथ, ठीक है ये। चलो फिर आगे आते हैं, महाराणा कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 84/32, मेवाड़ में टोटल दुर्ग 84, उनमें से कितनों का निर्माता कुंभा हो गया, अपने 84 का हो गया। प्रतिशत निकाले थोड़ा थोड़ा कुछ, तो इसको कर दो 30, इसको कर दो 90, तो करीबन करीबन ये हो गया अपने ये हो गया 33, 1/3 हो जाएगा ना, करीबन करीबन 35% दुर्गों का निर्माता है, 35% दुर्गों का निर्माता कौन है, 40 होता तो 50 होता, 50 से कम है तो 35% है। मेवाड़ के 35% दुर्गों का, 35% कैसे, 84 में से 32, 84 में से 32 है ना, किसके हैं, कुंभा के हैं। देखो ये ना ये 86 नहीं है, ये जहां गलत क्वेश्चन आता है ना, ये 86 में स्टूडेंट फंस जाता है, तो 6 नहीं है 4 है, तो 4 का आधा 2, ऐसे देख लो आपने, ठीक है। तो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन है, मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन हो गया आपने, वेरी गुड, कुंभा, ठीक है ना, ऐसे याद रखना मतलब। और ये चीज किसने कही है, ये स्रोत क्या है इस चीज का, वीर विनोद नामक ग्रंथ है, जो किसने लिखा है, श्यामल दास ददीवाड़िया ने लिखा है ये, ठीक है, मेवाड़ के इंपॉर्टेंट लेखक हुए हैं। फिर महाराणा कुंभा ने राजस्थान मेवाड़ के सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किया, जीर्णोद्धार में निर्माण, तो मेवाड़ तो में तो सर्वाधिक है ही है, साथ में राजस्थान में भी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे अपन देते मारवाड़ में सबसे ज्यादा अपने मालदेव में, मेवाड़ में कुंभा है, और पूरे राजस्थान में अपन देखें निर्माण में पुनरुद्धार में कुंभा ही है। मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माता कौन है, कुंभा है। फिर कवि श्यामल दास ने, जिसने वीर विनोद किताब लिखी, के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 में से महाराणा कुंभा ने कितना का निर्माण किया, 32 का निर्माण किया। तो कितनी बार आ गया 84/32, तो बट्टा याद रखो अपने चित्तौड़ में अपन ने काफी बट्टे देख लिए, विजय स्तंभ देख लिया 1448/9/9/3 9,3 बट्टा 120 बट्टा 157 बट्टा JNPBB की जैन कीर्ति स्तंभ 10/7/75 बट्टा जीजा बट्टा बघेरवाल बट्टा आदिनाथ, और कुंभा को अपने देखा 84/32, ठीक है, श्यामलदास ददीवाड़िया। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, कहां तक आ गए, हो गए श्यामलदास। महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए मंदिरों में एकलिंग जी का मंदिर शामिल नहीं है। एकलिंग का मंदिर तो बहुत पहले बन गया था, है ना। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। एकलिंग जी को मेवाड़ का अधिपति कहा जाता तथा महाराणा इनके दीवान कहलाते थे, अपने आप को दीवान पुकारते थे मेवाड़ के महाराणा। दीवान किसके, एकलिंग जी के। और कभी भी मेवाड़ छोड़ के जाते थे तो एकलिंग जी से परमिशन लेके जाते थे, है ना, दीवान मतलब प्रधानमंत्री। तो उस परमिशन लेने को बोलते थे आस का लेना, आस का लेना, उबासी लेना नहीं, आस का लेना। और निर्माता कौन है अपने इस चित्तौड़गढ़ में एकलिंगनाथ मंदिर का, बप्पा रावल, है ना, बप्पा रावल, ठीक है। तो संस्थापक माने जाते हैं अपने चित्तौड़ में, मतलब मेवाड़ में बप्पा रावल, ठीक है, आदि पुरुष 8वीं सदी के अंदर निर्माण किया था। किसका, एकलिंग जी का मंदिर। अब एकलिंग जी का मंदिर अपन देखते हैं तो शिव मंदिर है, ऐसे, ठीक है, पाशुपत संप्रदाय। ओके, फिर चित्तौड़ में अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या मांडू मालवा मध्य प्रदेश के दुर्गों का निर्माता कौन था, हुसैन शाह, ऐसे। और यहाँ का शासक देखा अपन महमूद खिलजी प्रथम, सारंगी बजा दी कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में। और महमूद खिलजी द्वितीय किसका समकालीन है, अपने सांगा का। चूरू में आ गए, यहाँ तक चित्तौड़ खत्म। और फिर से देखते हैं चूरू। चूरू के किले की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर, किसके गोले, सोने के,
चांदी के, जैसे चूरू और जैसे चांदी सिल्वर के गोले दागे थे। कब? 1814 में, है ना। तो चांदी गोले दागे, है ना, चूरू के अंदर। आक्रमण किसने किया था? अपने बीकानेर के सूरत सिंह ने। और यहां उस समय कौन था चूरू में? शिव सिंह था। तो एस बट्टा एस हो गया ना, एस बरोबर एस, बट्टा नहीं, एस बरोबर एस। और बात है ये साल 1816। तो सूरत सिंह के साथ अंग्रेज भी आए थे और इधर मुकाबला कर रहा था ठाकुर शिव सिंह। ऐसे तो कुशाल सिंह तो निर्माता है अपने चूरू के दुर्ग के निर्माता कुशाल सिंह। ठीक है, तो सूरत सिंह ने आक्रमण किया बीकानेर के शासक ने 1814 में। और यहाँ उस समय शिव सिंह थे, लेकिन शिव सिंह का साथ दिया चूरू की सेना और आम नागरिकों ने। आम नागरिक ने बोला गोले खत्म हो गए, कोई बात नहीं, ये लो हमारे बर्तन और जेवर और ये चांदी के हैं और इनको पिघलाओ, गोले बनाओ और फिर दुश्मन को हराओ। दुश्मन कौन? S4 शिव सिंह और S4 कौन? सूरत सिंह दुश्मन। तो ये पराक्रम देख के, जनता का राष्ट्रभक्ति देख के, शिव सिंह की जो शौर्य बल था उसको देखते हुए, उसको देखकर सूरत सिंह और अंग्रेज यहां से वापस चले गए। कौन सा दुर्ग? चूरू का दुर्ग, चांदी के गोले। फिर आ गए हनुमानगढ़, भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, प्राचीनतम दुर्ग है ये राजस्थान का। 285, 1285 नहीं, 285। भटनेर इज हनुमानगढ़, है ना। जैसे अपन यूं ऊपर राजस्थान देखते हैं ऐसे, तो ये ऊपर हनुमानगढ़, उसके नीचे है भटनेर। सॉरी, ऊपर तो हनुमानगढ़, भटनेर ये देख रहे हैं अपन भटनेर, इसके नीचे ये चूरू है। ये चूरू, सी से चूरू और सी से चांदी, CHANDI चांदी, यूं चांदी, है ना। सी से चूरू, सी से चांदी और S फॉर शिव सिंह, S फॉर सूरत सिंह, ऐसे याद रखो। भटनेर हनुमानगढ़ 285। उत्तरी सीमा का पैरी के रूप में विख्यात इस किले का निर्माण भूपत भाटे ने कराया था केकैया की सहायता से। केकैया, ठीक है ना, ऐसे वास्तुकार। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में इस किले के बारे में लिखा है, मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा कहीं। तो तुजू के तैमूरी में ये 1398 में आक्रमण किया था तैमूर ने, तब की बात है। तो तैमूर ने भारत का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग किसको बताया आपने? भटनेर के दुर्ग को, हनुमानगढ़ में स्थित, ठीक है ना। तैमूर ने बताया, तैमूर की आत्मकथा तुजू के तैमूरी, ऐसे याद रखना, ठीक है। 1398 में, और यही वही आक्रमण था जब तैमूर का आक्रमण हुआ और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। ये वही एक जोहर है जो 11.5 और 12.5 शाखों में डिफरेंस करता है। 11.5 देखे थे अपने, 6 इधर 6 इधर और फिर एक ऊपर डिफरेंस। भाई 6 तो हो ही रहे थे ना, 6 अरावली के पूर्व में, 6 पश्चिम में, पूर्व में कैसे हो रहे थे? 1 रणथंभौर, 2 गागरोन, 3 चित्तौड़, हो गए 6। फिर जालोर में अपने देखा था 1, सिवाना में 2 और जैसलमेर में 2.5। तो कितने हो गए यहाँ? 5.5, 6 और 5, 11.5 हो गए। 12.5 करने के लिए एक भटनेर वाला और जुड़ेगा, ठीक है। तो कईयों ने मैप में नहीं लिखा था तो उसको आप लिखो, ठीक है ना, भटनेर वाला, ठीक है ना। जैसे प्रियंका ने नहीं लिखा था, है ना, भटनेर वाला नहीं लिखा था प्रियंका आपने, तो उसको लिखो भटनेर। और उसके बाद फोटो भी नहीं भेजी आपने मेरे को वापस। कोई आप चीज बताता हूँ करेक्शन करने के लिए, करेक्शन करके वापस फोटो भेजा करो। ये तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट ने सुना, इधर से सुना और उधर से निकाल दिया, भेजो, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये है ना, भटनेर वाला भी ऊपर लिखो, ओके। ये तो ये हनुमानगढ़ हो गया। तो उत्तरी सीमा का पैरी भी अपन बोलते हैं इसको, उत्तर बड़की मार भी बोलते हैं, है ना। भटनेर वाला है उत्तर बड़की मार। वैसे जैसलमेर दुर्ग को भी बोलते हैं उत्तर बड़की मार, है ना। वो इसलिए क्योंकि देखो उत्तर से आक्रमण हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आक्रमण झेलने वाला यही था, व्यापारी भी इधर से आते थे, तो भटनेर हनुमानगढ़ हो गया। लेकिन साथ में अपन जैसे इधर से देखते हैं, जैसलमेर दुर्ग में भी फ्रंटियर पे था, ये भी फेस करता था दुश्मनों को, क्योंकि रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान बिल्कुल, है ना। तो अगर उत्तर बड़की मार पूछे तो सबसे पहला ऑप्शन तो है हनुमानगढ़ भटनेर, है ना, यू। और फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर सोनारगढ़ स्वर्णगिरी। और दोनों ऑप्शन में हो तो सबसे पहला ऑप्शन बनता है भटनेर। क्वेश्चन ये पूछा जाए भटनेर के अलावा उत्तर बड़की मार किसको बोलते हैं, तो जैसलमेर, ठीक है। और हनुमानगढ़ जिला कब बना? 1994 के, गंगानगर से काटकर, ठीक है। तो ये अपना हनुमानगढ़ हो गया। फिर आ जाओ, ये अपन कहां तक देख लिए? H तक आ गए, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं J4 झुंझुनू, इसको नेक्स्ट देखते हैं, जैसे झुंझुनू।